सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज पुनः हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 2 चरवारेखिक समीकरण में मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, पिछली कक्षा तक हम लोग प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बचा है वो आपका 6, 7 और 8 है। तो आइए 6, 7 को बताने से पहले सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं और 8 करने के बाद फिर 6 कर लेंगे और 7 कर लेंगे, और अगर समय अलाउ करता है तो फिर प्रश्नावली 4.4 को आज ही करके इसको कंप्लीट आउट कर देंगे। देखते हैं कहाँ तक समय अलाउ करता है। आइए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। देखिएगा, सारे बच्चे लोग गौर कीजिएगा। हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो आपका है प्रश्नावली 4.3। गौर कीजिएगा सारे बच्चे लोग, प्रश्नावली 4.3 का हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कैमा बोलिए 8वां। देखिए, अगर आप लोग साइंस में पढ़ रहे होंगे तो साइंस में आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि जैसे एज एग्जाम्पल अभी इतना गर्मी है, आप लोग से कोई पूछता होगा कि बताइए अभी तापमान कितना है, तो कोई जैसे अब तापमान जितना है उसके अनुसार से कुछ लोग बोले कि अभी तापमान सर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो कुछ लोग बोलेंगे सर तापमान जो है 35 डिग्री सेल्सियस है, कुछ बोलेंगे सर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है। मतलब कहने का क्या हुआ, तापमान मापने का एक जो आपका इकाई है वो कौन सा है बोलिए, डिग्री सेल्सियस। तापमान मापने का कौन सा इकाई है बोलिए, डिग्री सेल्सियस। तो आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि तापमान मापने की जो पहली विधि है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्सियस। क्या बोलते हैं, सेल्सियस। दूसरा तापमान मापने की जो विधि होता है उसको हम लोग बोलते हैं, जानते हैं क्या, गड। इसको हम लोग बोलते हैं फ़ारेनहाइट। क्या बोलते हैं, फ़ारेनहाइट। और जो तीसरा होता है वो तीसरा आपका कहलाता है, जानते हैं क्या, गड। तीसरा कहलाता है क्या, केल्विन। सेल्सियस को सूचित करते हैं डिग्री सी से, फ़ारेनहाइट को डिनोट करते हैं क्या जिसे, कैपिटल एफ से, और केल्विन को डिनोट करते हैं क्या जिसे, के से। अब देखिए, जैसे आप लोग देखते होंगे कि इकाई के रूप में दूरी मापने के लिए कहीं कहीं पर लोग यूज करते हैं किस चीज़ का बोलिए, मीटर का। कुछ लोग यूज करते हैं मीटर का, देखिएगा, नहीं आइए शुरू से, कुछ लोग यूज करते हैं क्या चीज़ का, सेंटीमीटर। अगर बहुत छोटा इकाई हो तो, अगर इससे भी छोटा इकाई हो तो क्या चीज़ का, मिलीमीटर का। अगर नहीं तो किसका, सेंटीमीटर का। नहीं तो किसका, मीटर का। अगर इतना नहीं तो फिर क्या, किलोमीटर। हाँ या ना, मतलब जैसा दूरी हो उसके अनुसार से इकाई का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से तापमान को मापने की कितनी विधियां बोलिए, 3। पहला कौन सा, सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट और तीसरा केल्विन। ये आपको साइंस में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर पढ़ाया गया है, अगर पढ़ाया गया है तो ठीक है, अगर पढ़ाया नहीं गया है तो आगे पढ़ाया जाएगा आप लोग को, ठीक है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। एक बात समझिएगा, चलो बेटा आया है और छटपट करना शुरू कर दिया है। आप लोग को जैसा कि ज्ञात होगा कि अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से मापते हैं। देखिए क्वेश्चन 8वां क्या कहता है, सुनिएगा। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। बताइए, अमेरिका में और कनाडा में जो तापमान मापा जाता है वो किस में बोलिए, फ़ारेनहाइट में। गौर करना, अमेरिका और कनाडा में तापमान मापा जाता है किसमें, फ़ारेनहाइट में। कहता है क्या, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। बोलिए, अमेरिका और कनाडा में कौन हाइट में, फ़ारेनहाइट में, और भारत में क्या में, सेल्सियस में। अलग अलग देशों में तापमान मापने की इकाई जो है वो अलग अलग है। अलग अलग देशों में तापमान मापने की इकाई क्या है, अलग अलग। देखिए, हम लोग के पास जैसे एज एग्जाम्पल तबीयत खराब होता है तो हम लोग के पास डॉक्टर साहब आते हैं और पूछेंगे तुमसे, या फिर थर्मामीटर से वो क्या काम करते हैं, हम लोग के बॉडी के टेम्परेचर को मापते हैं। अरे मापते हैं, और वो कहते हैं जानते हैं आपको कितना बुखार है,
आपको 100 डिग्री सेल्सियस बुखार है, जो कि उनके द्वारा कहा गया बात सही है कि गलत है? गलत है। 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, 100 फ़ारेनहाइट होता है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो आपका शरीर इतना गर्म हो जाएगा। आप लोग जानते हो पानी कितना पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो फिर तब ऐसा होना चाहिए कि आपको अगर उठा करके पानी में डाल दिया जाए तो पानी उबलना शुरू हो जाए। अरे होगा ना। अगर हमारा बॉडी का तापमान अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो हमको उठा के अगर नदी में डाल दिए तो नदी का पानी खौलना शुरू हो जाएगा। सेल्सियस में नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? फ़ारेनहाइट में। डॉक्टर के द्वारा जो बात बोला जाता है कि आपका शरीर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, वो सही है कि गलत है? वो बेचारा गलती से बोल देते हैं, ठीक है। और एक बात आप लोग मानिए, हम लोग के बॉडी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में ही मापा जाता है और नॉर्मल टेम्परेचर को क्या में? सेल्सियस में। इसलिए कहा गया कि अमेरिका और कनाडा में तापमान मापते हैं फ़ारेनहाइट में और भारत में मापते हैं क्या में? सेल्सियस में। बात समझ में आ रहा है? आगे ही क्या कहता है, यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। सुनिए, यहाँ पर किसको किस में? फ़ारेनहाइट को क्या चीज़ में? सेल्सियस में। या कह सकते हैं सेल्सियस को किस में? फ़ारेनहाइट में। क्या दिया गया देखिए, एफ बराबर 9/5 और इंटू डिग्री सेल्सियस और प्लस कितना? 32। सुनिए सर, ये तापमान दिया गया किससे किस में बदलने का? बोलिए। नहीं, डिग्री सेल्सियस से क्या में? फ़ारेनहाइट में। डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। अब सोचिए आप लोग, अगर डॉक्टर साहब बोले कि आपके बॉडी का टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट है तो उसको सेल्सियस में देखो चेंज करके कितना डिग्री सेल्सियस होगा। देखो फ़ारेनहाइट के जगह पर कितना हो गया? बोलिए 100 और बराबर क्या हो जाएगा? 9/5 और गुने डिग्री सेल्सियस और प्लस कितना? बोलिए 32 प्लस में इधर के मतलब 100 और माइनस कितना? 32 बराबर 9/5 और गुने डिग्री सेल्सियस। बताइए 100 में से 32 से कितना बच गया? कितना 68। और इधर 9/5 है, पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और बटे 9 और बराबर डिग्री सेल्सियस। 9 से कटेगा जी। ऐसा लेते हैं ना कि 9 सते 63, 9 सते क्या? 63। ऐसे कर देते हैं कि तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर कितना? 104, ताकि पूरी कट जाए। ठीक है, रहे ना? हो गया। मतलब 9 से 9 8 72, 8 बचे। मतलब अगर आपको 104 डिग्री बुखार है तब जाकर के तापमान होगा कितना? 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ, इस इक्वेशन से, इस समीकरण से आप तापमान बदल सकते हैं सेल्सियस से किस में? फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट से किस में? सेल्सियस में। दोनों में से दोनों को परिवर्तित आप कर सकते हैं। आइए सर क्या कहता है, क्वेश्चन सुनते हैं। सुनिए क्या कहता है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेल्सियस को एक्स अक्ष, सेल्सियस को कौन अक्ष? एक्स अक्ष, और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख कीजिए। सुनिए, सबसे पहला क्वेश्चन 8वां का पहला, गौर करना, 8वां का पहला क्या बोल दिया? सेल्सियस को आप मानिए एक्स अक्ष। गौर कीजिएगा सर, सेल्सियस को आप मानिएगा कौन अक्ष? बोलिए एक्स अक्ष। और नंबर सेकंड कौन सा है? बोलिए। हाँ, नंबर सेकंड आपका है क्या? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को आप मानिएगा कौन अक्ष? वाई अक्ष। फोकस कीजिएगा सर, सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष, और ये दोनों को मान करके आपको खींचना है ग्राफ। खींचना है क्या? ग्राफ। आइए सर, ग्राफ खींचने का सबसे आसान तरीका बताए हैं, पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द रिजल्ट, बोले है ना? तो आइए सबसे पहले एक बात देखिएगा कि आपके पास ये 2 अक्ष हो गया क्या? अरे 2 अक्ष हो गया, 2 अक्ष हो गया। ये सबसे पहले कौन अक्ष? और वाई अक्ष में डिनोट करेंगे किसको?
किसको, और ये कौन अक्ष हो गया, एक्स अक्ष में किसको, अगर वो एक्स हो गया तो ये क्या हो जाएगा, वाई डैश, ये क्या, एक्स डैश। सबसे पहले निकालेंगे पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द, निकालेंगे। बताइए आपके पास दो दिया हुआ है, एक सेल्सियस और एक कौन हाइट, फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस को पुट कीजिएगा तो निकल के आएगा कौन हाइट, फ़ारेनहाइट, या फ़ारेनहाइट को पुट कीजिएगा तो निकल आएगा सेल्सियस। आइए तो ऐसा काम करते हैं, सबसे पहले वही बॉक्स का निर्माण करते हैं जो हम लोग अभी तक करते आए हैं, ठीक है, क्योंकि ग्राफ खींचने के लिए बिंदु होना अति आवश्यक है। बताइएगा कितना चर वाला रैखिक समीकरण ये, एक चर इसमें कौन है, फ़ारेनहाइट, और दूसरा सेल्सियस। एक है आपका एफ और दूसरा कौन सा है, सी। तो एक है आपका फ़ारेनहाइट और एक है सेल्सियस, इसमें चर आपका संख्या 2 है, ठीक है। तो बताइए एक को मान लिए क्या बोलिए, एक्स, और एक को मान लिए क्या, वाई। गौर कीजिएगा, एक को हम लोग मान लिए एक्स और दूसरे को मान लिए वाई। जब एक को एक्स माने और दूसरे को मान लिए वाई, तो ध्यान देने वाली बात है, एक्स आपका क्या हो गया, सेल्सियस, और वाई हो गया फ़ारेनहाइट। ऐसा काम कीजिए, वैल्यू पुट करने की कोशिश कीजिए। बताओ किसका मान पुट करे, सेल्सियस का, किसका, सेल्सियस। तो क्या निकल के आएगा, फ़ारेनहाइट। सेल्सियस मतलब कौन अक्ष, एक्स अक्ष। तब बताओ सबसे पहले बताओ सेल्सियस का मान, पहले बार देखो यहाँ पर ऐसा मान रखना जो 5 से आसानी से कटते जाए। अरे होगा, बोल भी नहीं करोगे, रखेंगे। तो सबसे पहले बताओ कितना मान रखें, है 10, कितना 10, तो लिख दें, लिख दें एक्स, सेल्सियस मतलब कौन अक्ष, तो लिख दे पहला में एक्स बराबर, एक्स बराबर कितना रखने पर, गौर करना, एक्स बराबर 10 रखने पर। समीकरण पहले लिख लो, एफ बराबर 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस कितना 32 हो गया। तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर 9/5 गुने डिग्री सेल्सियस कितना माने 10 और प्लस कितना 32, 5 से 5 दूनी, बताइए एफ बराबर 9 दूनी 18 और प्लस कितना 32, 18 और 32 कितना 50। बताइए गौर कीजिएगा, अगर x बराबर 10 रखे तो f का मान क्या आया 50। तो या तो आप इसको फ़ारेनहाइट कहिए या तो इसको क्या बोलिए वाई, दोनों बात बराबर है ना। तो अगर x बराबर हमने पुट किया 10 तो वाई का वैल्यू आ गया कितना 50। एनी प्रॉब्लम, आगे बताइएगा। नेक्स्ट x का मान कितना रखें, x का मान 15, तो लिख देते हैं x बराबर कितना रखने पर, आप बताओ x अक्ष डिनोट कर रहा है कौन, क्या चीज को, डिग्री सेल्सियस को, डिग्री सेल्सियस को। बताओ समीकरण क्या है पहले बता दो, एफ बराबर 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस कितना 32, एफ बराबर 9/5 गुने कितना 15 प्लस कितना 32, 5 तिहाई 15। बताइए एफ बराबर 9 तिया 27 और प्लस कितना 32, 7 और 2 9 और 3 और 2 कितना 5, एफ बराबर कितना 59। या तो इसको एफ कहिए या तो क्या कहिए वाई, दोनों बात बराबर है ना। मतलब x का मान 15 तो y का मान कितना, y का मान 59। चलिए सर, चलिए नेक्स्ट बताइएगा। एक बार x बराबर रख लिए 10, एक बार x बराबर कितना 15। नेक्स्ट बोलिएगा 5, x बराबर कितना रखने पर 5 रखने पर। गौर करना, अगर x का वैल्यू तुम 5 रख रहे हो, समीकरण क्या है बता दो, f बराबर 9/5 गुने c प्लस 32, f बराबर 9/5 सेल्सियस को 5 और प्लस 32, इसे कैंसिल। बता दो f बराबर 9 2 11 और 3 और 1 4। बताओ या तो f या तो y का वैल्यू कितना आ गया 41। मतलब अगर x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू कितना 41। एनी प्रॉब्लम। अब तुम लोग देखो कि ग्राफ में जब दर्शाना होता है तो तुम लोग को मालूम है कि पॉइंट रखना होता है। अरे तो देखिए सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे क्या, इस पे पॉइंट दर्शाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट कैसे दर्शाएंगे, देखिए कहाँ कहाँ से पॉइंट लिया हुआ है बोलिए, 10 50 15 5 59 41।
तो कितना कितना का राउंड फिगर ले सकते हैं? 10-10 का ले लेते हैं। कितना का? कितना? 10। तब बोले ये कौन बिंदु? मूल बिंदु। ये कितना ले लें? 10, ये 20, ये आपका 30, 30 के बाद 40 के बाद 50, 50 के बाद 60। इससे ज़्यादा तो नहीं है जी, बताओ। इसके बीच में 5, ये 15, ये 25, ये 35, ये 45, ये 55। कोई दिक्कत? आगे आ जा। पुनः ये ले लें क्या? 10, ये 20, फिर ये 20 के बाद 30, 30 के बाद 40 के बाद और 50 के बाद कितना? 60 ले लिए क्या? बताओ। 10 से पहले कितना? 5, 15, 25, 35, 45, 55, है ना? निगेटिव वैल्यू है कि नहीं है? कराइए सर, अंधेरा बह रहा है रे। कहाँ निगेटिव वैल्यू है उसमें? मतलब कुछ बोलो तो जय जय, क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एकदम बैले है कि कोई उपाय है इसका? बकलोल कहीं का, होश हवास में रहेगा ये नहीं। निगेटिव वैल्यू है जी? तो बताओ, नकारात्मक अक्ष लेने का कोई तुक बनता है? सिंपल इसको शॉर्ट कर देंगे। सिंपल इसको लिख देंगे एक्स डैश और इसको लिख देंगे ऐसर। माइनस में रहता तो लेना पड़ता। बताओ, एक्स अक्ष डिनोट कर रहा है किसको? किसको? एक्स अक्ष डिनोट कर रहा है किसको? एक्स अक्ष डिनोट कर रहा है सेल्सियस को। और वाई अक्ष किसको? किसको? वाई अक्ष डिनोट कर रहा है आपका फ़ारेनहाइट को। गौर कीजिए। आइए अब बिंदु हम लोग दर्शाते हैं। क्या कहता है बिंदु? सुनिएगा। पहला, एक्स का मान 10 तो वाई का मान 50। सर एक्स 10 यही है ना? देखिए, एक्स का वैल्यू 10, अगर एक्स का वैल्यू हम लोग 10 लेंगे, इसी के सामने जा रहा है, हाँ या ना बताइएगा। अरे ये ना, बताओ वाई का वैल्यू कितना? 50, ये जा रहा है 50। हो गया सर? यही बिंदु आ जाएगा ना? क्या होगा निर्देशांक? 10,50। एनी प्रॉब्लम? दूसरा, एक्स का वैल्यू 15। गौर करना, एक्स का वैल्यू 15 ही है ना? आ गया। y का वैल्यू 59। 59 कहाँ होगा? 59 देखो, ये कितना? 55, 56, 57, 58, 59। अरे ये होगा ना? ये बिंदु आ जाएगा। निर्देशांक बताओ इसका। 15,59। आगे बोलिए। एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू? सर एक्स का वैल्यू 5 यही है ना? अरे बोलो हाँ या ना? और वाई का वैल्यू 41। देखे तो ये जाएगा ना? बताओ इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 5, अरे यार क्या सर, ग्राफ खींचा गया? खिंचाया? ये ग्राफ कैसा आया? कौन रेखा? आगे सरल रेखा। और सबको मालूम है कि दो समय रैखिक समीकरण ग्राफ हमेशा सरल रेखा होता है। कोई प्रॉब्लम, दिक्कत? समझ में आ गया ना? चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 8वां का कहना था पहला। जल्दी नोट कीजिए इसको फटाक से आप लोग, बिना विलंब। लिख ही लिए होंगे आप लोग। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 8वां का पहला। आइए 8वां का कहवा? दूसरा। क्या कहता है सुनिएगा। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, बता दीजिएगा आप लोग, जो आपका तापमान है कितना डिग्री सेल्सियस? 30 डिग्री सेल्सियस। तो कहता है क्या?
फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? नहीं निकलेगा। फ़ारेनहाइट में तापमान क्या मतलब F बराबर क्या वाट? बताओ F बराबर समीकरण क्या है बता दो। 9/5 और गुने डिग्री सेल्सियस प्लस कितना 32। बताओ F बराबर 9/5 कितना डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस और प्लस कितना 32। अरे है तो आइएगा 5 से 5 छक 30 बता दो 9 छक, अरे 9 छक और प्लस कितना 32। सिंपली बता दो F बराबर कितना 4 और 2 6 और 5 और 3 8। बताओ फ़ारेनहाइट में कितना 86 क्या बच जाएगा डिग्री? अरे बचेगा मतलब फ़ारेनहाइट में कह सकते हैं क्या 86 डिग्री और क्या हो जाएगा बोलिए फ़ारेनहाइट। ऐसे सिंपल कह सकते हैं कितना फ़ारेनहाइट बोलिए 86 फ़ारेनहाइट। कोई दिक्कत? इन नंबर कैमा था? अरे कैवा दूसरा। आइए नंबर कैमा तीसरा। यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, बताइए ये जो निकल करके आया ये कितना डिग्री सेल्सियस था 30। ओ सॉरी हाँ छूट रहा, देखिए कितना हो गया डिग्री में, तो ये भी डिग्री में, तो ये जो निकल के आया क्या हो जाएगा बोलिए 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे क्वेश्चन कहते हैं यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, क्या डिग्री फ़ारेनहाइट? तब बताइए तापमान दे दिया फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री क्या फ़ारेनहाइट, तो कहता है क्या सेल्सियस में तापमान क्या होगा मतलब C बराबर क्या वाट। बताओ समीकरण क्या होता है बता दो। F बराबर 9/5 और गुने डिग्री सेल्सियस प्लस कितना 32। फ़ारेनहाइट में कितना तो 95 32 क्या में इधर आके तो 95 माइनस 32 बराबर 9/5 गुने डिग्री सेल्सियस। अरे होगा। अब ये बता दो 5 में से 2 गया कितना 3, अरे बच गया 9 में से 3 गया 9 में से 3 गया 6 और बड़ा और बताओ 9/5 गुना में इधर क्या में गुना में इधर आके भागा में, तो सिंपल है कितना बोलिए 5 और बटे कितना 9 बराबर डिग्री सेल्सियस। 9 से 9 सते 63 7 5 मतलब सिंपल आ गया आपका कितना डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन नंबर कैमा हो गया बोलिए दूसरा और ये क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो दूसरा में जब फ़ारेनहाइट में परिवर्तन करना था तब फ़ारेनहाइट में परिवर्तन कितना आ गया बोलिए कितना 86 और जब डिग्री सेल्सियस में तो कितना 35। कोई प्रॉब्लम? आगे आइएगा नेक्स्ट कहता क्या नेक्स्ट आइएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन जो ये है ना क्वेश्चन नाम के दिया है एक, ठीक है देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, तापमान कितना तो ध्यान देना क्या बोल दिया कि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, तो कहता क्या तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तापमान दिया 0 डिग्री सेल्सियस, तुमसे पूछ लिया क्या में फ़ारेनहाइट में। बता दो समीकरण F बराबर क्या होता है 9/5 गुने डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तापमान कितना डिग्री मतलब F बराबर 9/5 गुने 0 प्लस 32 होगा। ये तो 0 हो जाएगा सिंपल कितना 32 डिग्री क्या फ़ारेनहाइट 32 डिग्री। कब? जब तापमान सेल्सियस में 0 होगा। तापमान सेल्सियस में 0 होगा। अगर तापमान सेल्सियस में 0 तो कितना फ़ारेनहाइट होगा 32 पर। मतलब कह सकते हैं बर्फ कितना पर जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो हम लोग कह सकते हैं कि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर अब बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, या कह सकते हैं कि बर्फ 0 डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है। दोनों बात सेम होगा। बात समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनना। कहता है क्या
यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? फ़ारेनहाइट में निकल गया। आया कहता है यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, बताओ अगला बार कितना बोल दिया? मतलब नेक्स्ट इसी में बोला कि जो तापमान हो वो कितना डिग्री? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो तुमसे पूछा कि डिग्री सेल्सियस में इसका तापमान क्या होगा? बताओ समीकरण बताओ। F बराबर फ़ारेनहाइट में क्या? 0 बराबर 9/5 गुने C और प्लस 32 ना, इधर आके 32 क्या में? प्लस में हो जाएगा। बता दो, ये भी बता दो। इधर बचिए कितना? -32। 9/5 ना, क्या में? गुना में, इधर आके भागा में, मतलब 5 और बटे 9 बराबर डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 3 बचे 15, 116, 160 और बटे कितना? 9 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना गर्मी लग रहा है ना जी एकदम। रुक जा, एक तापमान आपका क्या कर रहा है? क्या ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में दोनों के संख्यात्मक समान है? यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। चलिए जल्दी कीजिए फटाक इसको। चलिए बाकी जो बच रहा है आपका नेक्स्ट क्लास में फिर देखते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो बनाने के लिए। अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी कर लें और अपने आसपास के दोस्तों के साथ ग्रुप के लिंक को, ये वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।